हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 12 नवंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इस टेलीग्राम चैनल स्टार IQ को ज़रूर ज्वाइन करना। आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट से लेक्चर का PDF फाइल आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बेहद खास है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करके मैंने इन क्वेश्चनों को अलग अलग जगह से इकट्ठे किए हैं, तो आप लोगों को ज़रूर याद रखने हैं। ये हरियाणा के आज कुछ अवार्ड्स हैं, पर उससे पहले आप लोगों से कल सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि बॉलीवुड के किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है। तो बॉलीवुड के अभिनेता सुनील ग्रोवर, सतीश कौशिक और जयदीप अहलावत, इन तीनों का ही संबंध हरियाणा से ही है। अच्छा, इन तीनों का संबंध हरियाणा से है। सुनील ग्रोवर को तो आप अच्छे से जानते हो, मंडी डबवाली के रहने वाले हैं। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ जिले के हैं और जयदीप अहलावत हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है। हरियाणा में सर्च कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो हरियाणा में सर्च कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा सरकार ने 2 सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया है और प्रशासनिक सुधार करने के लिए और इसकी अधिसूचना के अनुसार मुख्य सचिव को सर्च कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल जो है ना, वो इसके मेंबर होंगे। हरियाणा के अंदर जो प्रशासनिक सुधार है उसके लिए ही ये सर्च कमेटी को नया गठन किया गया है, इसी का ही। तो इसी के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के अध्यक्ष और के साथ में हरियाणा के सभी जिला के उपायुक्त को ये निर्देश दिया है कि अगर किसी मजदूर की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है उस पे सरकारी कर्मचारी के परिवार को सदस्यों को जो है ना अनुकंपा के आधार पे सीधी भर्ती के ग्रुप C में 5% पदों को रिजर्व रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कोई सरकारी कर्मचारी लगा हुआ है और उसकी सरकारी कर्मचारी की टाइम के दौरान या ड्यूटी करते टाइम मौत हो जाती है, तो उनका जो बच्चा है उसको ग्रुप C के अंदर 5% उसके लिए रिजर्व सीट रखी जाएगी। इसकी ये भी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आइए आज का इंपॉर्टेंट सा सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कि हरियाणवी भाषा के साल 2021 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार हिंदी भाषा के कविता वर्ग में किसे सम्मानित किया गया है? तो जिंदगी एक तंग काफिया, कागज से गुफ्तगू, इन दोनों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, ए और बी। मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी और हरियाणवी भाषा के अंतर्गत साल 2021 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, हिंदी कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदानों की घोषणा की गई है। इस क्लास में आप लोगों को पांडुलिपि तो मैं नहीं, पांडुलिपि अगले सेशन में करवाऊंगा, पर आप लोग इतना याद कर लीजिएगा आज कि कृति पुरस्कार और हिंदी कहानी पुरस्कार ये सारे सम्मानित आपको जो व्यक्ति हुए हैं और जिस जिसके लिए वो सब बता दूंगा। अकादमी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री और अतिरिक्त प्रधान सचिव महानिदेशक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग डॉक्टर अमित अग्रवाल, इन्होंने ही अकादमी के द्वारा ही हिंदी और हरियाणवी भाषा के साल 2021 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, हिंदी कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदानों के परिणाम घोषित किए हैं। और इसी में ही कविता वर्ग में अंजलि सिफर जो कि अंबाला की है, इनकी कृति है कागज से गुफ्तगू। विकास यश कीर्ति भिवानी के जो कि काव्य कृति है इनकी जिंदगी ए तंग काफिया, इनको सम्मानित किया गया। अगर अगला ही सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ मैं आपको बताता हूँ, इसी ही घोषणा के अनुसार एक था कि हिंदी भाषा के कहानी वर्ग में किसे सम्मानित किया गया है। तो 2021 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार हिंदी भाषा के कहानी वर्ग में सम्मानित किया गया है ब्रह्मदत्त शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। कहानी वर्ग में ब्रह्मदत्त शर्मा यमुनानगर की कृति पीठासीन अधिकारी और रोहतक के BR अरोड़ा की कहानी संग्रह 26 छक्के, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, हरियाणवी भाषा 2021 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार हिंदी भाषा के उपन्यास वर्ग में किसे सम्मानित किया गया? तो उपन्यास वर्ग में अर्चना कोचर को सम्मानित किया गया है। अर्चना कोचर रोहतक से हैं और उपन्यास है किन्नर कथा एक अंतहीन सफर, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया।
2021 के श्रेष्ठ कृति पुरस्कार हिंदी भाषा के निबंध वर्ग में जो है ना वो किसे सम्मानित किया गया है? तो निबंध वर्ग में सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में श्रीनिवास वत्स को। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना आपका श्रीनिवास वत्स है वो ठीक रहेगा। दिल्ली से हैं और इनकी कृति है मेरी 121 हास्य व्यंग रचनाएं, इनके लिए निबंध वर्ग में सम्मानित किया है। अच्छा, 2021 के श्रेष्ठ कृति हिंदी भाषा के आत्मकथा वर्ग में किसे सम्मानित किया गया है? तो आत्मकथा वर्ग में सम्मानित किया गया है अभी डॉक्टर हेमलता शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। डॉक्टर हेमलता शर्मा सिरसा और इनकी कृति है मेरी जीवन धारा। एक आत्मकथ्य डायरी वर्ग में हिसार से प्रदीप सिंह जो है ना इनकी है कृति बुहारे हुए पल, इसके लिए सम्मानित। बाल साहित्य वर्ग में राधेश्याम भारतीय करनाल की कृति है इनकी समरीन का स्कूल। और इसके साथ साथ जो है ना आपका है हिंदी भाषा के अनुवाद वर्ग में ट्रांसलेशन वाली बात की जाए तो इसमें सम्मानित किसे किया गया है? इसमें सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में पुष्पराज चस्वाल को। पुष्पराज चस्वाल की कृति महात्मा, मार्टिन और मंडेला का अपने अपने वर्ग में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है। हरियाणवी भाषा का जो हरियाणवी भाषा में जो रागनी वर्ग है ना उसमें किसे सम्मानित किया गया है? तो रागनी वर्ग में सम्मानित किया गया है जय भारद्वाज को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। करनाल की कृति है सुबक रहा क्यों आज समंदर, ये हरियाणवी भाषा का है, ठीक है ना, हरियाणवी भाषा में ही लिखा हुआ है। थोड़ा बोलने में मेरी भी जीभ स्लिप करती है हरियाणवी भाषा को। खैर, करनाल की कृति है ये, टच नहीं है ना इतना। अगला सवाल है हिंदी भाषा की कथा साहित्य वर्ग में किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य वर्ग में सम्मानित किया गया है विजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। कथा साहित्य वर्ग में विजेंद्र सिंह भिवानी की इनकी कृति है बेटी बचाऊंगी बेटी पढ़ाऊंगी। ये तो खैर अपने आप में बहुत ही फेमस स्लोगन है एक। और लोक साहित्य वर्ग में किसे सम्मानित किया गया है? तो लोक साहित्य वर्ग में डॉक्टर रेणु शर्मा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा हमारा। रेणु शर्मा की कृति है लोक कवि पंडित नंदलाल का अपने अपने वर्ग में श्रेष्ठ कृति पुरस्कार दिया गया है। सोनीपत से हैं डॉक्टर रेणु शर्मा। और इसके अलावा याद रखना इन सभी पुरस्कारों के लिए 31,000 रुपये सबको दिए गए हैं, प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। और 2021 की युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता में अमीश कुमार महेंद्रगढ़ की कहानी माँ और मौसी, इसको पहला पुरस्कार और इसके लिए जो है ना वो 5,000 रुपये दिए गए हैं। तो आज का सेशन कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बहुत मेहनत लगी है भाई, इन सभी डेटा को अलग अलग सजाया है। आप लोग इसको अच्छे से याद जरूर करना। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से पहला खलीफा कौन था, आप डिटेल से इसका बताना। और इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुन सको तो सुन लेना। थैंक यू सो मच। कल आप लोगों को पांडुलिपि पुरस्कार भी करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।